बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। 7वां अध्याय। सातवां अध्याय 18वां श्लोक। पहले कहे हुए सब के सब चारों ही भक्त। हमने कल पढ़ा था कि 4 तरह के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी या प्रेमी भक्त। वे चारों ही भक्त भगवान कहते हैं बड़े उदार हैं, परंतु ज्ञानी या प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है। ऐसा मेरा मत है कि जो मेरा प्रेमी भक्त है, भगवान कहते हैं वो तो मेरा स्वरूप ही है। ऐसा ऐसा मेरा मत है, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है, वह मुझसे एक है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। ये सब के सब चारों के चारों भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। भगवान ने इनको सब भक्तों को उदार कहा। जब देवताओं के लिए भक्त सकाम भाव से विधि पूर्वक यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, कर्म करते हैं, तो देवताओं को उनकी कामनाओं के अनुसार वह वस्तु देनी ही पड़ती है। देवताओं के लिए कोई हठ भाव से, जितने भी राक्षस हैं उन्होंने तपस्या की तो देवताओं ने उनको वरदान देना ही पड़ा, क्योंकि देवता लोग उनका हित अनहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई वस्तु मांगता है तो भगवान अगर उचित समझे तो वह वस्तु दे देते हैं। अर्थात देने से यदि भक्ति बढ़ती है तो देते हैं, और भक्ति नहीं बढ़ती है तो नहीं देते हैं। जिससे संसार में वो फंसे, ऐसी वस्तु भगवान उसको प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान परम पिता है। भगवान परम पिता है, भगवान परम हितैषी है। संसार के जितने भी भोग हैं, ऐश्वर्य हैं, वो सब सुखदायी दिखते हैं, और भगवान के भजन में मनन में जल्दी सुख नहीं दिखता। प्रत्येक मनुष्य को भौतिक पदार्थों में, ऐश्वर्य में, आराम में सुख दिखाई देता है। फिर भी संसार के सुख को छोड़कर, संसार के सुख का त्याग करके, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं, यह भक्तों की उदारता है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त संसार की सुखों को त्याग देता है, आराम को त्याग देता है और मेरा भजन करता है। यह मेरे भक्तों की उदारता है। भगवान के दरबार में मांगने वालों भी उदार कहा जाता है। भगवान के दरबार में मांगने वाले को भी उदार कहा जाता है। अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी कामना यही है कि मेरे दुख दूर हो जाएं, मुझे सुख की प्राप्ति हो। ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान उदार कहते हैं। यह भगवान की विशेष उदारता ही है। भक्तों का लौकिक परलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरह
कोई भाव भी नहीं चाहता, वे केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं। भगवान के जो भक्त हैं वो जो भी कामना करते हैं वे चाहते हैं कि भगवान ही पूरी करें। भक्तों का यह अनन्य भाव की उनकी उदारता है। प्रेमी भक्त की यह विलक्षणता बताई है कि वह दूसरे भक्त तो उदार हैं ही, पर प्रेमी को उदार क्या कहें, वह तो मेरा स्वरूप ही है। भगवान कहते हैं जो ज्ञानी भक्त है, या ज्ञानी को ही, प्रेमी को ही ज्ञानी कहा गया है यहाँ, जो ज्ञानी भक्त है वह तो मेरा ही स्वरूप है। स्वरूप में किसी निमित्त से, किसी कारण से विशेष प्रियता नहीं होती। अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है। भगवान कह रहे हैं कि प्रेमी भक्त जो है वह मेरा स्वरूप ही है, इसलिए वह मुझे प्रिय है और उसको मैं प्रिय हूँ। वह मेरे में स्थित है, मैं उसमें स्थित हूँ, क्योंकि जिससे उत्तम गति कोई हो ही नहीं सकती, ऐसे सर्वोपरि मेरे में उसकी दृढ़ स्थिति है कि उससे उत्तम गति कोई नहीं हो सकती। उसकी मेरे में दृढ़ स्थिति है, केवल भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मेरे में उसका जो अपनापन है कि केवल भगवान ही मेरे हैं, इस प्रकार उसका मेरे में जो अपनापन है उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले चाहे अनुकूल स्थिति आए चाहे प्रतिकूल स्थिति आए, जो मेरा प्रेमी भक्त है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ये भाव दृढ़ता से बना रहता है कि भगवान ही मेरे हैं। यह अपनापन दृढ़ होता है और बढ़ता ही चला जाता है। ऐसी अवस्था में भगवान कहते हैं कि वह मेरे से अलग नहीं होता, वह सदा मेरे से अभिन्न रहता है, मेरे से सदा एक रहता है। वह भक्त मुझे प्यारा है। संसारिक अर्थार्थी जो होते हैं, जो हम साधारण मनुष्य हैं, वो भगवान को छोड़कर केवल धन की ही कामना रखते हैं। अतः वह झूठ कपट बेईमानी आदि का भक्त होता है। भगवान कहते हैं कि जो साधारण मनुष्य है वो मेरा भक्त नहीं है, वह झूठ का कपट का बेईमानी का भक्त है। उसके भीतर धन का महत्व ज्यादा होने से वह उदार नहीं होता। उसके अंदर धन का महत्व मेरे से ज्यादा है, मेरे भक्त में सिर्फ मेरा ही महत्व है। लेकिन जो साधारण मनुष्य है उसके अंदर धन का महत्व ज्यादा है, इससे वह उदार नहीं होता, कृपण होता है, दीन होता है। उसके लिए उदार शब्द लागू नहीं होता। परंतु जो अर्थार्थी भगवान का भक्त होता है, जिसे धन की तो कामना है लेकिन भगवान का भक्त है, उसके भीतर अर्थ का महत्व न होकर भगवान का महत्व होता है। वह धन भी चाहता है तो भगवान से ही चाहता है, उसके अंदर भगवान का महत्व होता है, इसलिए उसमें कृपणता नहीं होती, दीनता नहीं होती, उदारता होती है। अतः उसको भगवान ने यहाँ उदार कहा है। उदार का अर्थ है त्याग, क्योंकि जो मेरा भक्त है वह सुख सुविधाओं का त्याग करके मेरा भजन करता है। अर्थार्थी आर्थ और जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी आर्थ और जिज्ञासु भक्त संसार के भोग को छोड़कर भगवान में लगे हैं। यह उनका त्याग है, इसलिए वे सभी उदार हैं।
एकमात्र भगवान का संबंध मुख्य होने से अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासी भी आगे चलकर ज्ञानी भक्त की श्रेणी में आ जाते हैं। कि सर्वप्रथम जो होता है वो अर्थार्थी होता है या आर्त होता है या जिज्ञासु होता है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है वह ज्ञानी हो जाते हैं। तत्व ज्ञानी की ब्रह्म से तात्विक एकता अर्थात एकता होती है, परंतु भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता एकता होती है। समान धर्मता वाली एकता होती है जो तत्व ज्ञानी होता है, लेकिन जो भक्त होता है उसकी भगवान से आत्मीयता एकता होती है। तत्व ज्ञानी की तात्विक एकता कि भगवान और मैं तत्व से एक हूं, मैं जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाता है। जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाता है। जैसे ब्रह्म सत्यचित आनंद स्वरूप है, ऐसे वह भी सत्यचित आनंद स्वरूप हो जाता है। जो तत्व ज्ञानी जो होता है कि ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, वह भी सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता है और एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता, परंतु भक्त की आत्मीयता एकता है। वह भगवान से अभिन्न हो जाता है, भगवान से एक हो जाता है। भक्त और भगवान एक होते हुए भी प्रेम के लिए दो हो जाते हैं। भक्त और भगवान की एकता है, एक होते हुए भी प्रेम के लिए दो हो जाते हैं। दोनों ही प्रेमी, दोनों ही प्रेमास्पद होते हैं, इसलिए वे दो होते हुए भी एक रहते हैं। बहुत जन्मों के 19वां श्लोक, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। संतों की वाणी में, शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म अपना केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला, विश्वों का सुख भोगने के लिए तथा स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए नहीं। हम मनुष्य जन्म पाकर हमारी एक ही उद्देश्य रहता है कि हमें धन मिले, सुख सुविधाएं मिले, आदर सत्कार मिले, परंतु संतों की वाणी में, शास्त्रों में है कि मनुष्य जन्म अपना कल्याण के लिए मिला है। इसलिए गीता में स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूर्ख और तुच्छ बुद्धि वाला कहा। यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है, कि सर्वप्रथम जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है और मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए, तो साधक को यह समझना चाहिए कि भगवान ने
विशेषता से कृपा करती है। भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है, अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही। अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता। यदि हमें हमारा उद्धार नहीं होना होता तो हमें भगवान नाम से परिचय नहीं होता, गीता ग्रंथ को पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिलता। परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही, इसके भरोसे से साधन नहीं छोड़ना चाहिए कि ये मनुष्य ये भाव लाकर साधना करना ही छोड़ दे, भजन कीर्तन ही छोड़ दे, अपना साधन ही छोड़ दे, बल्कि और उत्साह पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। समय सार्थक बने, कोई समय खाली न जाए। बोले मेरा समय जो है वो सार्थक बने, कोई समय खाली न जाए। ऐसी सावधानी हर दम रखनी चाहिए, परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वह आगे भी करेगा, आगे भी करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसन पर बैठा दिया, पत्तल दे दी, तो वह व्यक्ति भोजन भी देगा ही। यह अगर तो भोजन की चिंता क्यों करें, अब तो बस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, और उद्धार की सब सामग्री सत्संग भगवान नाम आदि जुटा दिया है, तो हमारा उद्धार होगा ही। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास करके, निमित्त मात्र बनकर, खाली निमित्त बनकर मैं कर रहा हूं, ये भाव नहीं रखकर साधन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि खाली निमित्त मात्र बनकर और दृढ़ विश्वास करके कि मैं संसार सागर से पार हो जाऊंगा, बनकर साधन करना चाहिए। महासर्ग के आदि में जब सृष्टि का आरंभ हुआ, इस महासर्ग का आरंभ हुआ, तो भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं, भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं, और अंत में अर्थात जब महाप्रलय आती है तो एक भगवान ही शेष रह जाते हैं। इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं, तब बीच में दूसरा कहां से आया? क्योंकि भगवान संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी। कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो वहां कोई रॉ मटेरियल नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी, वे समय संसार के रूप में प्रकट हुए हैं। भक्त को ये दृढ़ता से मान लेना चाहिए कि भगवान ही पहाड़ के रूप में, भगवान ही नदी के रूप में, भगवान ही पंचभूतों के रूप में, भगवान ही सब प्राणियों के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए यह सब वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। देखने, सुनने और समझने में जो कुछ आ रहा है और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, वह सब भगवान ही है और भगवान का ही है।
ऐसा मान लें, वास्तविकता से अनुभव कर लें, तो मनुष्य विलक्षण हो जाता। ऐसा दृढ़ता से मान लें कि सब कुछ भगवान ही है। एक वैरागी बाबा जी थे। एक छोटी सी कथा है। वे गणेश जी का पूजन किया करते थे। उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की मूर्ति थी और एक चूहे की मूर्ति थी। वे दोनों मूर्तियां तोल में बराबर थी। एक बार बाबा जी ने तीर्थों में जाने का विचार किया। वे उन मूर्तियों को बिक्री करने के लिए सुनार के पास गए। एक सोने की मूर्ति और एक चूहे की मूर्ति। सुनार उन दोनों मूर्तियों को तोलकर दोनों के बराबर दाम बता दिए। तो बाबा जी बिगड़ गए। सुनार क्रोधित हो गए कि तू क्या कह रहा है? गणेश जी तो देवता है और चूहा उनका वाहन है, पर तू दोनों का बराबर मूल्य बता रहा है। सुनार बोला कि बाबा जी, मैं गणेश और चूहे को नहीं खरीदता। सुनार बोला, बाबा जी, मैं गणेश और चूहे को नहीं खरीदता हूँ, मैं तो सोना खरीदता हूँ। सोने का जितना वजन होगा उसके अनुसार ही मूल्य होगा, उसके अनुसार ही मूल्य होगा। इसलिए सुनार न गणेश को देखता है न चूहे को, वह तो केवल सोने को ही देखता है। ऐसे ही भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा, जो भगवान के साथ एक हो गया है, वह संसार को नहीं देखता, वह तो केवल भगवान को ही देखता है। उसे भगवान के सिवाय सब प्राणियों में और कुछ दिखाई नहीं देता है। और एक छोटी सी कथा है। एक संत रास्ते में चलते चलते किसी खेत में लघु शंका करने को बैठे। उस खेत के मालिक ने उसे देखा तो उसे तरबूज चुराने वाला यह आदमी है ऐसा समझकर पीछे से आकर उसके सिर पर लाठी मार। फिर देखा कि यह तो कोई बाबा जी है। हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने आपको जाना नहीं और चोर समझकर लाठी मार दी, इसलिए महाराज मुझे माफ कर दें। संत ने कहा, माफ क्या करना, तूने मेरे को तो मारा नहीं, तूने तो चोर को मारा है। उसने कहा, अब क्या करूं महाराज? उसने कहा, अब क्या करूं महाराज? संत ने कहा, जैसी तेरी मर्जी वैसा कर। उसने संत को बैलगाड़ी में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहां मल्हम पट्टी करने के बाद कोई आदमी दूध लेकर आया और बोला, महाराज दूध पी लो। बोला, महाराज दूध पी लो। संत ने कहा, तू बड़ा चालाक है, होशियार है, तेरे विचित्र विचित्र रूप है। तू बड़ा चालाक है, होशियार है, तेरे विचित्र विचित्र रूप हैं। पहले तो लाठी से मारा, अब कहता है दूध पी लो। वह आदमी डर गया और कहने लगा, बाबा जी, मैंने नहीं मारा। संत बोले, बिल्कुल झूठी बात है, मैं पहचानता हूं, तू ही था, तूने ही मारा है। तेरे सिवाय कौन आए, कहां से आए? तेरे सिवाय कौन आए, कहां से आए और कैसे आए? पहले तो मारा लाठी से और अब आया दूध पिलाने। मैं दूध पी लूंगा, पर था तू ही। मैं दूध तो पी लूंगा, पर लाठी मारने वाला भी तू ही था और दूध पिलाने वाला भी तू ही है। इस तरह बाबा जी अपने वासुदेव सर्वम
वाली भाषा में बोल रहे थे, वो तो उसी भाव में थे कि लाठी मारने वाला भी भगवान ही है और दूध पिलाने वाला भी भगवान ही है, अस्पताल लेके जाने वाला भी भगवान ही है। और वह जो व्यक्ति है वह सोच रहा था कि बाबा जी कहीं मुझे फंसा न दे, मैं तो दूध लेके आया हूँ और ये कह रहे हैं कि लाठी मारने वाला भी तू। अर्थ यही है कि संत केवल भगवान को ही देखते हैं, उनको भगवान की सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। लाठी मारने वाला हो, मरहम करने वाला हो, दूध पिलाने वाला हो, सब भगवान ही है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। आज इतना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। जय 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 श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय।